हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपकी क्लास 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वर्ड है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो पॉलीजेनिक मतलब पॉली मतलब मेनी, ठीक है। और जेनिक जेनिक यहाँ पे वर्ड है मतलब कि जेनेटिक्स से लिया गया है, ठीक है। और इनहेरिटेंस आपको पता है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हम जाते हैं उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि ऐसी कोई इनहेरिटेंस हो रही है जिसमें कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन नहीं है बल्कि कई सारी जीन्स है। अभी तक आपने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा कि जैसे हाइट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो उस जीन का डोमिनेंस या रेसेसिव कैरेक्टर है, इस वजह से हमारी हाइट टॉल है या हमारी हाइट शॉर्ट है। अगर जिस तरीके का जीन जाएगा उस तरीके की हाइट हो जाएगी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, मेंडल ने तो ये बहुत बेसिक जो है फाइंडिंग्स की थी और उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत बेसिक बेसिक जो है फाइंडिंग्स की। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होते गए, हमें डीएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए की सीक्वेंसिंग और बाकी फिनोमिना के बारे में पता चलता गया, जैसे जैसे हमने और एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमें और भी तरीके के वेरिएशंस और उसकी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमें पता चलता गया। तो उसमें एक हमें जो फिनोमिना देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जब आगे के साइंटिस्ट ने काम किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि उस कैरेक्टर के लिए एक से अधिक जीन रिस्पॉन्सिबल है, और वो जीन आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं, ठीक है। वो जीन जैसे कि कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स यहाँ पे लोकेटेड है, एक जीन यहाँ लोकेटेड है, एक जीन यहाँ लोकेटेड है। तो और ये जीन डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर भी हो सकती है, जैसे 3 क्रोमोसोम है और तीनों के ऊपर एक एक जीन है, ठीक है। तो ये जीन ए है, ये जीन बी है, ये जीन सी है। ये तीनों जीन्स कौन सी तरीके की है, रेसेसिव है, डोमिनेंस है, और ये जीन आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रही है। एक जीन का प्रोडक्ट जो है दूसरे के लिए जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो प्रिकर्सर का काम करेगा, फिर इसका प्रोडक्ट इसके लिए प्रिकर्सर का काम करेगा और फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो इसीलिए कई बार हमें यहाँ पे ऐसे फिनोमेना देखने को मिलती है कि एक जीन कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। उस तरीके के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी हम देखेंगे। सो मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेट फॉर्म्स सच एज फ्लावर कलर विच आर ईदर पर्पल और वाइट। तो मतलब एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करती थी मेंडेलियन जेनेटिक्स में। But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. जैसे हमने कहा, या तो पौधा टॉल होगा या तो पौधा शॉर्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पॉपुलेशन में देखने को मिलता है इन बिटवीन कैरेक्टर्स भी होते हैं ना। कोई पर्सन ऐसा भी होता है जो ज्यादा बहुत टॉल होता है, ना ज्यादा बहुत शॉर्ट होता है, तो मीन इन बिटवीन हाइट होती है। वैसे ये कैरेक्टर है हमारे इंटेलिजेंस का। कई पर्सन हमें बहुत इंटेलिजेंट दिखते हैं, कई पर्सन बिल्कुल डम दिखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन बिटवीन, उनमें ग्रेडियंट्स होता है इंटेलिजेंस का। वैसे ये एक कैरेक्टर है बहुत जो हमें हम बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, वो है हमारा स्किन का कलर। कोई पर्सन आप देखते हो कि बहुत ज्यादा गोरे हैं, कुछ पर्सन बहुत ज्यादा डार्क कलर है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में इनके शेड्स होते हैं। कोई ब्राउन है, कोई डार्क ब्राउन है, कोई लाइट ब्राउन है, उसमें ब्राउन के कई सारे शेड्स हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब शेड्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल। ह्यूमन में हाइट का भी एक यही कैरेक्टर है, हाइट भी एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। सो पीपल एज टू डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव्स बट ए होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट, ठीक है। बहुत टॉल लोग भी हैं, बहुत शॉर्ट लोग भी हैं, और इन बिटवीन बहुत सारे लोग भी हैं। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more genes and are thus called polygenic traits। वो ट्रेट्स जो कि एक से या तीन से अधिक जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, उन ट्रेट्स को हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। कि ट्रेट एक ही है लेकिन उनको कंट्रोल जो है वो किस
तरीके की जीन है। अब ए जीन अगर डोमिनेंट है लेकिन बी और सी जो है वो रेसेसिव आ गई है तो इसका कुछ अलग आउटपुट आएगा। ए जीन जो है वो रेसेसिव है, बाकी दो जीन डोमिनेंट है, तो उसका कुछ अलग आउटपुट आएगा उस पर्सन के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। So, besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. तो एक तो यह है कि किस तरह का जीन आया है, उसके अलावा वो जीन्स उस इन्वायरमेंट में कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं, ठीक है। उनका खान पान क्या है, उनका रहन सहन क्या है, किस तरह के इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट स्टिमुलस मिल रहा है कि नहीं, धूप कितनी देर के लिए मिल रही है। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं उन जीन के एक्सप्रेशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम स्किन कलर की बात करें तो ये स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, लेकिन इसमें क्या है, अगर कोई बहुत देर तक धूप पे रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी स्किन का कलर डार्क होगा। तो स्टिमुलस इन्वायरमेंट फैक्टर से मिला, तो इन्वायरमेंट में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खान पान से भी बहुत सारी चीजें स्टिमुलेट होती हैं, एज अ प्रिकर्सर की तरह वो काम करती हैं। देन ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. जो phenotype होता है वो हर एक allele का एक contribution reflection वहाँ पे आता है। So the effect of each allele is additive. हर एक allele का effect क्या होता है, additive होता है। This line is very important, आपके assertion reason में जरूर से पूछा जा सकता है कि the effect of each allele is as additive, ठीक है। So to understand this better, let us assume that three genes A, B and C control skin color in humans with the dominant form A, B and C responsible for the dark skin color and the recessive form small a, small b and small c for the light skin color. हमने assume कर लिया कि dark skin के लिए A capital B capital C है और light skin के लिए small a, small b, small c है. So the genotype with all the dominant allele, that is capital A, capital A, capital B, capital B, capital C will have the darkest skin color, and that with all the recessive alleles small a, small a, small b, small b, small c will have the lightest skin color. As expected, the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have intermediate skin color. So F1 generation में मैक्सिमम पॉपुलेशन का इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा, लेकिन जब हम इस F1 जनरेशन को आपस में या जो है सेल्फ क्रॉस कराएंगे आपस में, तो F1 से जो हमें F2 जनरेशन मिलेगी उसमें हमें ग्रेडियंट ऑफ स्किन कलर मिलेगा, डार्क स्किन से लेकर के लाइट स्किन से लेके और डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन भी मिलेगा, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। इस तरह का हमें एक स्किन कलर का ग्रेडियंट मिलेगा। इसीलिए पॉपुलेशन में हमारे कितने तरह के स्किन के कलर है, कितने तरह के स्किन के शेड्स हैं, तो ये एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है जो कि 3 से अधिक जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सो इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन इन एन इंडिविजुअल। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक ट्रेट को कई सारी जीन्स जब कंट्रोल करती है तो उस तरह के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।